जय श्री कृष्ण। जय भगवान वराहदेव। मैं नीरज। मैं आज आप सबको उन अद्भुत अवतारों के बारे में बताऊंगा जिनकी विस्मृति की कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म गिरता है तब तब मैं आता हूँ। लेकिन एक प्रश्न है, जब केवल धर्म ना गिरे, जब पूरी पृथ्वी ही अधर्म के अंधकार में डूब जाए, जब जीवन का आधार ही छीन जाए, तब भगवान किस रूप में आते हैं? जब समझना पर्याप्त ना हो, जब सांत्वना कम पड़ जाए, जब ऊपर से नहीं नीचे से उठाना पड़े, जब रसातल और पाताल तक जाना पड़े, तब यही भगवान श्री कृष्ण वराह रूप धारण करते हैं। यही वह रहस्य है जिसे बहुत लोग सुनते हैं पर बहुत कम लोग समझते हैं। जयदेव गोस्वामी गाते हुए कहते हैं, वसति दसन शिखरे धरनी तव लगना, ससीनि कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। लोग भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर के रूप में जानते हैं, लोग उन्हें राधा वल्लभ के रूप में जानते हैं, लोग उन्हें गीता के योगेश्वर के रूप में जानते हैं, लोग उन्हें रणभूमि के सारथी के रूप में जानते हैं। लेकिन भगवान का एक और रूप है, ऐसा रूप जो केवल प्रेम नहीं देता है, केवल ज्ञान नहीं देता, केवल दर्शन नहीं देता, वह डूबे हुए को उठाता है, पाताल से भी निकाल लाता है। वह रूप है भगवान श्री वराह नारायण। शास्त्रों ने वराह को केवल एक कथा की तरह नहीं रखा है। यह कोई सामान्य अवतार वर्णन नहीं है, यह भगवान की करुणा का वह प्रचंड उद्घोष है जिसमें वह हमें दिखाते हैं कि मैं वहां भी आ सकता हूं जहां तक कोई और नहीं पहुंच सकता है। जब पृथ्वी अधर्म के रसातल में चली गई, जब आधार ही डूब गया, जब सृष्टि का संतुलन ही टूट गया, तब भगवान ने दूर से आदेश नहीं दिया, तब भगवान ने केवल आश्वासन नहीं भेजा, तब उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि कोई और उपाय हो जाए, तब वे स्वयं उतरे। यही है भगवान श्री वराह नारायण। जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ वे पहुँचते हैं, जहाँ मनुष्य का साहस टूट जाता है वहाँ उनका संकल्प शुरू होता है, जहाँ संसार कह देता है अब और कुछ नहीं हो सकता है, वहीं से भगवान कहते हैं अब मैं करूँगा। यही वराह तत्व है। वराह का अर्थ केवल पृथ्वी उद्धार नहीं है, वराह का अर्थ है जब सब कुछ धस जाए तब भी भगवान का हाथ नहीं धसता है। वराह का अर्थ है जब जीवन आधारहीन हो जाए तब भी भगवान आधार बन सकते हैं। वराह का अर्थ है जब भक्त नीचे चला जाए तब भी भगवान उसके नीचे उतर कर उसे बचा सकते हैं। यही भगवान श्री वराह नारायण का विस्फोटक रहस्य है। भक्त चाहे जितना डूब जाए भगवान उससे भी गहरे उतर सकते हैं। याद रखिए, प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का सौंदर्य दिखलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम लीला और ज्ञान का अमृत देते हैं। नरसिंह भगवान हमें बताते हैं कि अन्याय को कैसा चीरा जाता है, लेकिन जब डूबे हुए को उठाना हो, जब टूटे हुए को थामना हो, जब रसातल से जीवन को वापस लाना हो, तब यही नरसिंह, यही श्री कृष्ण वराह रूप धारण कर। और यही कारण है कि वराह को समझे बिना, भगवान वराह को समझे बिना भगवान की करुणा पूर्णता से समझ में नहीं आती है। क्योंकि मुरलीधर का प्रेम मधुर है, वहीं वराह भगवान की करुणा प्रचंड है। गीता का उपदेश दिव्य है पर वराह का अवतरण हिला देने वाला है।
भगवान श्री कृष्ण हृदय जीतते हैं, लेकिन भगवान श्री वराह हारे हुए जीवन को भी वापस ला देते हैं। जब ऊपर से नहीं नीचे से बचाना पड़े तो श्री कृष्ण वराह बनते हैं। इसे केवल सुनिए मत, इसे पकड़ लीजिए, इसे याद रखिए और इसे रोते समय बोलिए, इसे टूटते समय बोलिए, इसे अंधकार में बोलिए, क्योंकि यह केवल वाक्य नहीं है, यह भक्त की जीवन रेखा है। कभी कभी मनुष्य गिरता नहीं है, धंसता है। कभी कभी वह हारता नहीं है, भीतर से खाली हो जाता है। कभी कभी समस्या सामने नहीं खड़ी होती है, चारों ओर से निकलने लगती। चेहरा शांत हो जाता है, लेकिन भीतर से प्रलय चल रहा होता है। होठों पर नाम जरूर होता है, पर हृदय में अंधकार जमा होता है। और ठीक ऐसे ही समय में भगवान वराह की लीला सिर्फ पुराण की घटना नहीं रहती है, यह आपकी निजी आशा बन जाती है। तब भगवान वराह ये नहीं कहते कि तुम गिरे क्यों। भगवान श्री वराह ये नहीं पूछते कि तुम इतना नीचे कैसे पहुंचे। वराह श्री वराह भगवान पहले उठाते हैं, फिर संभालते हैं, फिर स्थापित करते हैं। यही भगवान है, यही उनकी दया है, यही वह रूप है जिसे जान लेने के बाद भक्त पूरी तरह निराश होकर नहीं रह सकता है। इसलिए यदि कोई कहे कि मैं तो केवल कृष्ण भक्त हूँ, आप उनसे प्रेम से कहिए, तो इसलिए वराह भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान श्री वराह नारायण श्री कृष्ण से अलग नहीं है। ये श्री कृष्ण की ही उद्धार कृपा का गर्जन है। वही भगवान, वही परम सत्य, वही विष्णु, वही कृष्ण। लेकिन इस बार माथे पर केवल माधुर्य नहीं, इस बार संकल्प है। हाथ में केवल बांसुरी नहीं, इस बार उपहार है। इस बार संदेश नहीं, इस बार अवतरण है। इस बार भगवान ऊपर बैठकर बुलाते नहीं, स्वयं नीचे उतर कर आपको बाहर लेकर आते हैं। और यह केवल ब्रह्मांड की कथा नहीं, यह हर घर की कथा है, हर टूटे हुए मन की कथा है, हर उस भक्त की कथा है जिसे लगा कि अब कोई नहीं आएगा मदद करने। भगवान श्री वराह कहते हैं, तुम्हारा अंधकार तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, तुम्हारी गहराई मेरी पहुंच से बाहर नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से मेरी करुणा प्रारंभ होती है। यही कारण है कि वराह देव केवल पूजे जाने वाले देव नहीं है, वो संकट में स्मरण किए जाने वाले भगवान है। वे टूटे हुए का साहस है, वे डूबे हुए की आशा है, वे निराधार का आधार है, वे अंधकार में उतरती हुई दिव्य प्रतिज्ञा है। जब प्रेम चाहिए तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जब ज्ञान चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, जब धर्म को दिशा दिखानी हो तो भगवान श्री कृष्ण सारथी बन जाते हैं। लेकिन जब जीवन ही डूब जाए तो यही भगवान श्री कृष्ण वराह का अवतार लेते हैं। तो अपने हृदय से कहिए, हे श्री वराह देव, जैसे आपने डूबी हुई पृथ्वी को उठाया, वैसे ही मेरे डूबते हुए मन को भी उठा लीजिए। जैसे आपने रसातल में उतर कर भी उद्धार किया, वैसे मुझे भी वहां से निकाल लीजिए। हे प्रभु, जब मैं धंसूं मुझे थाम लेना, जब मैं टूटूं मुझे जोड़ देना, जब मैं अंधकार में खो जाऊं मुझे खोज लेना, जब मैं हार जाऊं तब मुझे अपनी दंसता पर उठाकर धर्म में फिर से स्थापित कर देना। न रसातल मुझे रोक सके, न अंधकार मुझे तोड़ सके, यदि वराह मेरे साथ हो तो पतन भी मुझे छोड़ न सके। जय श्री वराह नारायण, जय श्री कृष्ण वराह देव, जय उस करुणा की जो रसातल में भी उतरती है, जय उस भगवान को जो डूबे हुए को भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। जय श्री भगवान वराह नारायण, जय श्री कृष्ण।